वाल्मीकि रामायण में आज आपको राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना, यह कथा मैं आज आपको सुना रहा हूं। आप इसको ध्यान पर सुने। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम लक्ष्मण के वन में चले जाने से इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्र वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता और सींचता है। वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी भांग चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था, जिससे अभी बताऊंगा। देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में ही प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उससे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यही मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो, उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द वेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देवी,
तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके जिस समय यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में सचरण करते थे। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इसे समस्त मेढकों, चातकों और मेरु में हर्ष छा गया। पक्षियों की पाखें ऊपर से भीग गई थी। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मत वाला हाथी तरंग रहित पर शांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्बल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से सफेद लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा मत वाला हाथी अथवा सिंह व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो उससे मैं उससे मारूंगा। उस समय वहां सब ओर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उस काल की बेला थी। विषैले सर्प के सदृश उन तीखे बाणों को मैंने जो ही छोड़ा तो ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। आहा, मेरे जैसे तपस्वी पर अस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वलकल और मृगचरम पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूं। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मानने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी का कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को
संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दिनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बुढ़े माता पिता की भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजिंत्य पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथ से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। शरीर के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं। घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बाण से बिधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे कठोर वाणी में यूं बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिसे तुमने मुझे बाण मारा। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बुढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोते रहेंगे। अवश्य मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अथो रघुकुल नरेश, अब तुम्हें जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समझे वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहां मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रश्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें सांप न दे। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालू का मई ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूं तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में
मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत गलानी में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समय पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्महत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसीलिए तुम्हारा मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जाति माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उस तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उसका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी, कौशली उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार 12वें आदि काव्य अयोध्याकांड में 63 पूरा हुआ। बोले जी आवर रामचंद्र की जय, बोले सीता माता की जय, बोले राधे।